शट अप। आप डर क्यों जाते हो? अरे यार घबरा क्यों जाते हैं? आप देखो, आपको मैं बता रहा हूं, ये 200 रन भी नहीं होने चाहिए थे, ईमानदारी की बात है। ठीक है, आपकी बैटिंग बहुत अच्छी है, आप 251 चेस कर सकते हो, हालांकि अंडर लाइट्स और डिफिकल्ट होगा। आपने ब्रेसवेल से कहां 50 रन खा लिए? कहां मोहम्मद शमी को, भाई कितने रन मार दिए मोहम्मद शमी को यार, हदें पार कर दी मोहम्मद शमी को इन्होंने। और इनका प्लान यही था आज कि इन्होंने पेसर्स पे ही अटैक करना है, स्पिनर्स पे तो रिस्क ही नहीं लिया। मोहम्मद शमी 9 ओवर 74 रन, 1 विकेट, 8.2 की इकोनॉमी रेट। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर करे, 30 रन मारे, 30 रन। ठीक है ना, वो तो भला हो यहां पर कुलदीप यादव का, तालियां यार कुलदीप यादव के लिए। 10 ओवर में 40 रन 2 विकेट। भला हो वरुण चक्रवर्ती का, 10 ओवर में 45 रन 2 विकेट। अक्षर पटेल 8 ओवर 29 रन 3.63, और शायद आज रविंद्र जडेजा रिटायरमेंट ले ले ओडीआई से। 10 ओवर पिक ऑफ द बॉलर्स, 10 ओवर 30 रन 1 विकेट, सबसे कम इकोनॉमी रेट रही रविंद्र जडेजा की। फिर भी मैं ये हैरान हूं, ये मरते गिरते पड़ते विल यंग 15 रन, रचिन रविंद्रा 37 रन। कुछ लोग बोल रहे थे गलत देश का हिंदू जाग गया, ये रचिन रविंद्रा जाग गया, पता नहीं क्या हो गया। केन विलियमसन 11 रन पे आउट हो गया। डैरेल मिचेल हमारी तरफ से खेल रहा था मेरा भाई, 101 बॉलों पे 63 रन। लेथम भी 14 पे आउट कर लिया। फिर ग्लेन फिलिप्स 34। इसके बाद इतने रन बनने नहीं चाहिए थे यार। ये आदमी ब्रेसवेल 40 बॉलों में 53 मार गया, 3 चौके 2 छक्के, 132 की स्ट्राइक रेट से ऐसी पिच पे मार के गया जहां किसी से खड़ा नहीं हो गया। 130 की स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट मारा आपके शुरू में रचिन रविंद्र ने, उसके बाद एंड में ब्रेसवेल एंड करके गया। देखो 251 आपके लिए, आपकी जैसी बैटिंग लाइनअप के लिए कुछ भी स्कोर नहीं होना चाहिए, लेकिन यह याद रखना कि न्यूजीलैंड को जो आपने मैच हराया था ना, उसमें आपने पहले बैटिंग करते हुए इतना ही स्कोर बनाया था। सेम याद रख लेना, ये जो न्यूजीलैंड को लीग मैच में आपने हराया था उसमें आपने कितने रन बनाए थे पांडे जी? 250 ही था, 250 के आसपास ही बनाए थे, 250 ही थे, 250 ही थे। और वहां पे न्यूजीलैंड जो है वो 206 के आसपास ढेर हो गई थी। सो यस, आपके स्पिनर्स बहुत बेहतरीन हैं, आपके स्पिनर्स बहुत आगे हैं गेम में, उनके पास ऐसे स्पिनर्स नहीं हैं। वो शायद इतना आपके ऊपर, और क्योंकि आज हेनरी भी नहीं खेल रहा तो शायद ये वरदान हो, रोहित को जल्दी खेलना पड़ेगा। बट आई एम स्टिल सेइंग 251 भाई, जब तक मैं देख नहीं लू ना चेज हो जाए। कोहली की इंपॉर्टेंस बहुत है, सारे, रोहित की मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंस बहुत है। रोहित को शुरू में तेज खेलना पड़ेगा जैसे रचिन रविंद्रा खेला है, बट स्टिल आई थिंक दे हैव गॉट एटलीस्ट 30-40 रन एक्स्ट्रा। भाई जो वो सिचुएशन में थे, जिस तरीके से विकेट्स गिरी हुई थी, जिस तरीके से आपने उनको पकड़ लिया था, ब्रेसवेल कहां से आगे 50 मार गया? हाउ इज इट पॉसिबल कि आखिरी 10 ओवर के अंदर आप 80 रन खाते हो? बहुत रन खाए आपने, बहुत रन खा लिए एंड में। अगर आप आखिरी के 10 ओवर देखोगे तो आपने 80 रन खाए, ऑलमोस्ट 8 की इकोनॉमी से आप रन खा रहे थे। ये हुआ आपके साथ। एंड जैसा आपने बोला ना पेसर को लेके, जब शमी भाई आ रहे थे, 1 ओवर में छक्का, 1 ओवर में चौका, 1 ओवर में छक्का। मिडिल ओवर देखो, मिडिल ओवर में आप वो तो देखो, वो ये स्ट्रैटेजी लेके आए थे कि हम शुरू में मारेंगे और हम डेथ में मारेंगे। शुरू के पहले के 10 ओवर में उन्होंने 70-80 रन करे थे, 70-80 रन के आसपास, 70 के आसपास करे। उसके बाद के 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ 30 रन करे, राइट। उसके बाद के भी 20 ओवर में देख लो कुछ ज्यादा रन नहीं करे, सिंगल डबल, बिल्कुल ही मरी हुई बैटिंग, सिंगल। लेकिन वो बड़े पेशेंट रहे, उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट रिस्क ही नहीं लिया। उन्होंने आज सोचा हुआ था कि वी विल हैव टू कीप विकेट्स इन हैंड। और एंड में जब शामी आया बहुत उन्होंने अटैक करा, जब हार्दिक आया बहुत उन्होंने अटैक करा। लास्ट ओवर में भी देखो, विकेट लेने के बावजूद चौका, डबल 10 रन तो दे दिए। 10 रन पर ओवर हार्दिक को मार रहे हैं, 10 रन के आसपास पर ओवर शामी को मार रहे हैं, बीच में वरुण चक्रवर्ती को मारा। अगर आप वरुण चक्रवर्ती के भी फिगर्स देखोगे, 10 ओवर में 45 रन है। देखो जडेजा 10 ओवर 30 रन ठीक है, अक्षर पटेल 8 ओवर 29 रन, ये भी ठीक है, लेकिन 10 ओवर 45 रन वरुण चक्रवर्ती को आज इन्होंने 5 विकेट भी नहीं दी और बड़े आराम से टुक टुक करके खेला। मैं ये पूछना चाहता हूं ना, 165 for 5 था, यहां से 250 कैसे पड़वा दिए? 211 पे 6 था, बिकॉज 250 ब्रेसवेल ने नीचे से आके बहुत ही तेज 50 मार दिया, 50 खेल मार दिया। 10 ओवर में उन्होंने करी है तुड़ाई, जो इस पिच पे बनती नहीं बनती थी। और इस वजह से भी नहीं बनती थी क्योंकि आखिरी के 10 ओवर जब शुरू होना था, न्यूजीलैंड के 5 आउट कर लिए थे आपने, उनके पास 5 विकेट ही था और 5 कायदे से 3 विकेट थी, बिकॉज उसके बाद तो बॉलर्स ने आना था। लेकिन क्योंकि ब्रेसवेल इतना तगड़ा खेल गया वहां पे, एक तो कुलदीप यादव को खेल गया, ऊपर से वरुण चक्रवर्ती स्मार्टली खेला, वरुण चक्रवर्ती को पहले तो सी थ्रू कर दिया। जैसे ही वरुण चक्रवर्ती अटैक से बाहर हुआ, आप देखना 45 ओवर्स तक इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया था। 45 ओवर में 200 थे, ये प्लान करके आए थे। 45 ओवर में 200, मैं बोल रहा था वरुण चक्रवर्ती का स्पेल खत्म होगा, अब ये अटैक करेंगे। और उन्होंने आखिरी 5 मैच शुरू होने से पहले टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने शायद ये
प्लान बनाया था कि वी वांट 250, हमें किसी तरीके से 250 तक पहुंचना है। एक पॉइंट पे 250 वाज लुकिंग इम्पॉसिबल, 220 भी इनके लिए बहुत था, बट ये एंड में पहुंच गए 250। सेंटनर का स्टेटमेंट याद है उन्होंने क्या बोला था? या तो ये 300 वाली विकेट या है, 250 वाली, या ये 250 वाली बोला था, विकेट है। बिल्कुल, 250 तो बनाया है। अब मुझे ये लगता है या शुरू तो में लग रही थी 300 वाली विकेट, लग रही थी क्योंकि शुरुआत में यार क्या बोला? आपको ही पता है कि इनिशियल फेज में विकेट, क्योंकि रोलर भी चला था, उसका इफेक्ट भी था, जैसे ही रचिन रविंद्रा आया, स्लो हुआ, जैसे ही रचिन रविंद्रा के अगेंस्ट कुलदीप आया, देखो रचिन रविंद्रा को जब कुलदीप ने बॉल डाली है, पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया, फिर उसने केन विलियमसन को भी स्टॉप कर गई बॉल, वही बॉल केन फंस के विलियमसन आई को भी थी। कैच कर दिया। आप भी फंसे हो भाई साहब इस पिच के ऊपर, आपने भी बहुत डॉट बॉल्स खेली है, चेज करते हुए भी आपकी भी विकेट्स गिरी हैं, और न्यूजीलैंड ही वो एक ऐसी टीम है जिसने आपको 30 for 3 करा था, और वहां से आप 250 ही पहुंच पाए थे। श्रेयस अय्यर ने मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छी बैटिंग करी, एंड में डेथ में हार्दिक पांड्या ने, बट मैं अगेन याद दिलाऊंगा भाई, एग्जैक्टली सेम स्कोर आपने बनाया था इनके अगेंस्ट जब आपने लीग मैच खेला था, और हम ये लोग चेज नहीं कर पाए थे, 206 पे ढेर हो गए थे। देखने वाली बात यह है कि आपकी अप्रोच क्या रहेगी। इनकी एक अप्रोच थी कि हम स्पिनर्स को टेक ऑन नहीं करेंगे, हम स्पिनर्स को आराम से सिंगल डबल करेंगे और एंड में जाके एक्सेलरेट करेंगे, जिसमें वो कामयाब रहे। इनमें 2-3 डिफरेंस है। देखो जो आप बोल रहे हो ना कि ठीक है सेम स्कोर था, सेम चीज है, पर ये क्यों चेज होगा, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप फाइट दे सकते हैं, फाइट नहीं दे सकते, वो एक बड़ा सवाल है। पहली बात, इसी ग्राउंड पे 264 बने थे ऑस्ट्रेलिया के, हमने चेज मारा, उनके पास एडम जैम्पा, तनवीर सांगा और आपका कूपर कॉनली, कोई अच्छे बॉलर नहीं थे। कोई एडम जैम्पा तो अच्छा था, चलो एडम जैम्पा है, इनके पास भी सेंटर ही अच्छा है, बाकी अगर आप इनकी पेस अटैक bowling बोलोगे- नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी point पर आ रहा हूं। बताइए, बता रहा इस हूं, मैच के ऊपर प्रियांशु मैं बता रहा हूं, जो हमने आज बॉलिंग देखी है, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, मिचेल सैंटनर एंड ब्रेसवेल, हर बार देखो इनके पार्ट टाइमर्स ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करा है। आप मानो या ना मानो, रन 30-40 रन एक्स्ट्रा आपने पड़वा दिए हैं, 225 पे रोक सकते थे यार। 251 आपकी बैटिंग के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप मैच जीतना चाहिए, आपको बिल्कुल जीतना आपको चाहिए। 100% जीतना चाहिए। अब बस यही है कि बॉलर्स ने अपना काम कर दिया, स्पेशली बोलूंगा स्पिनर्स ने अपना काम कर दिया। क्या आपके बैटर्स आज लाइन के अक्रॉस आपको लगा पाएंगे, या एक बार फिर वही होगा कि यार वन बैड डे, वन बैड आवर, वन बैड सेशन एंड कोलैप्स लोडिंग। आप अगर इनके रन फेस देखोगे, वही देखोगे पहले 10 ओवर में 70 रन है, फिर आपके मिडिल ओवर्स में आपने बाजी मारी है 32 रन, 34 रन, 37 रन, ये बीच के जो 30 ओवर है, इस बीच के 30 ओवर में तकरीबन 100 रन आए, लेकिन आखिरी के 10 ओवर में फिर से इन्होंने 80 रन मार दिए। तो ये पूरा प्लान लेके आए थे कि हम शुरू में एक्सेलरेट करेंगे पावर प्ले 1, और हम एंड में जाके एक्सेलरेट करेंगे जब आपका आता है पावर प्ले फिर से, और 80 के आसपास ये रन मार गए। 251 पे मैं ज्यादा डर नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे ये देखना है कि न्यूजीलैंड कैसे बैटिंग, और एक बहुत बड़ी बात पता है क्या है, कैचेस कितनी छोड़ी है। फील्डिंग की तो बात क्या करें, फील्डिंग तो आपकी रहने देखते ना, आपकी सबसे पहले आपकी कैच छोड़ते हैं शमी ने हाथ की लॉलीपॉप कैच छोड़ी रचिन रविंद्रा ने, उसके बाद रन मारे, एक्स्ट्रा रन मारे, उसके बाद श्रेयस अय्यर कैच छोड़ते हैं, उसके बाद भाई साहब आपके शुभमन गिल डीप में फिलिप्स की कैच छोड़ते हैं। अच्छा, बीच में कुलदीप यादव के पास रन आउट अपॉर्चुनिटी थी भाई साहब, आज और किसकी थी? ब्रेसवेल की। आज भी विकेट के पीछे नहीं गए, वरना ब्रेसवेल रन आउट था। 50 तो आपकी फील्डिंग इतनी गंदी हुई है, इतनी गंदी फील्डिंग आपने की है। मैं शुरू से चीख रहा हूं कि अगर आप हारोगे ना इनसे, आप फील्डिंग के बेसिस पे हारोगे। अब आप मेरे से शर्त लगा लो, आपका हाफ चांस भी आएगा ना, वो ऐसे निकलेंगे आपको, 1% भी छोड़ेंगे नहीं आपको, 1%। अगर आपने हाफ चांस भी इनको दिया ना, लपक के झपक के कैच पकड़ेंगे वो। और किसी गलतफहमी में मत रहे ना कि भाई ये आपको इजी बाउंड्रीज दे देंगे, यहां पर भी ये पूरी जान लगाएंगे। सिर्फ मैं ये देख रहा हूं, आज रोहित मारेगा, मेरा दिल पता नहीं क्यों बोल रहा है, बिकॉज हेनरी आज है नहीं, स्मिथ आया है इस पिच पे, जैसा मर्जी स्लो बॉल। देखो 250 के चेस में रोहित ने अगर 10 ओवर खेल लिए, मैच खत्म कर जाएगा, मैच खत्म कर जाएगा। उसके बाद कोहली आए, आराम से सिंगल डबल करे, मैच ले जाए। रोहित शर्मा तो रन मारेगा, लेकिन आज तारीफ भाई रोहित शर्मा की कप्तानी की भी बहुत शानदार आज जो कप्तानी की स्मार्ट है यार, सिलेक्टेंसी हुई है ना, क्या कप्तानी आप कराई अगर है। देखो शुरू से आपको रोहित शर्मा की कप्तानी अगर मैं समझाऊं, Spot on। पहले विकेट नहीं मिल रही थी, वो वरुण को लेके आया, वरुण विकेट ले गया, फिर उसके बाद वो कुलदीप को लेके आया अक्षर पटेल से पहले, वरना अक्षर पटेल पहले आता है अगर आप देखेंगे टेक्निकली हर मैच में। अच्छा, कुलदीप यादव आता है, कुलदीप यादव विकेट लेके चला जाता है, कुलदीप यादव जैसे विकेट लेता है आप लगाते हो अक्षर पटेल को, अक्षर पटेल बीच में आता है, कुछ कर नहीं पाता, आप लेके आते हो रविंद्र जडेजा को, फिर रविंद्र जडेजा विकेट लेता है, और उसके बाद कोई एक एक करके चेंजेस, रोहित की एक्सेप्शनल कैप्टनसी आज आपको नजर आई है। रोहित शर्मा ने एक बार फिर प्रूव करा व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल कैप्टन्स ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया।
देखो T20 वर्ल्ड कप वो आदमी जीत चुका है, आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खड़ा है, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल भी ये लेके जा चुका है रोहित। जिस तरीके से बॉलर्स को रोटेट किया है ना, दैट वाज एक्सेप्शनल। शुरू में विकेट नहीं आ रही थी, वरुण चक्रवर्ती को लगाया, वरुण चक्रवर्ती को विकेट नहीं मिल रही थी। एंड ऑफ द डे वरुण चक्रवर्ती को विकेट मिली, वो रचिन रविंद्रा सेट था, रचिन रविंद्रा अटैक कर रहा था, उसके लिए कुलदीप यादव को लेके आया, कुलदीप यादव ने पहली बॉल पे आउट करा, फिर केन विलियमसन को आउट करा, अच्छा फिर कुलदीप को हटा दिया, फिर जो दूसरे बैटर्स आए आपके लिए जडेजा को लगाया, अक्षर पटेल को लगाया, फिर उनको बाहर करके फिर बार बार आज सिर्फ हार्दिक से 3 ओवर कराए गए हैं, ओनली 3 ओवर्स। आज मेजरली आपके चारों स्पिनर्स ने एक के बाद एक रोटेशन में बॉलिंग करी है, और शामी भाई ने भी अपना 10 ओवर पूरे नहीं करे, 9। तो ना ही सिर्फ रोहित शर्मा की बॉलिंग रोटेशन अच्छी थी, फील्ड प्लेसमेंट वाज परफेक्ट। ये तो आज फील्डर्स ने धोखा दिया, मैं बोलता हूं एक बार फिर से। अगर शामी शुरू में वो आपकी कैच करता रचिन रविंद्रा की, या श्रेयस अय्यर कर लेता, या शुभमन गिल कर लेता, या कुलदीप यादव विकेट के पीछे कलेक्ट करके रन आउट कर देता बेसवेल को, ये 200 रन भी नहीं बन रहे थे यार। सो हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, एक्सीलेंट कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा, तो तालियां बजाता हूं।